ठीक है। अब अगले हिस्से में जब हम व्यतिकरण पढ़ रहे थे तो इसको समझ लेते हैं। ये है व्यतिकरण में क्या होता है, दो स्रोत हैं, एक स्रोत ये हो गया, ये दूसरा स्रोत हो गया। दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध। तो कुछ तरंग जैसे मान के चलते हैं कि इससे लाल वाली, इससे कौन सी निकल रही है, लाल वाली, इससे कौन सी निकल रही है, नीली वाली। अब ये जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, जैसे ये मिल रही हैं, तो जहाँ ये मिलती होंगी तो वहाँ दो तरह का व्यतिकरण होता है, संपोषी और विनाशी। तो कहीं पर तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं पर तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। जहाँ पर तीव्रता अधिक होगी वो चमकेगा और जहाँ पर तीव्रता कम हो जाएगी वो काला हो जाएगा। ये इसी तरह से होगा जैसे दरी में पट्टियाँ बनी हुई हैं, एक काली और एक लाल, काली लाल काली। तो लाल का मतलब ये है कि इसकी तीव्रता क्या है, अधिक है, और काली की तीव्रता क्या है, उधर कम है। तो यहाँ पर यही है व्यतिकरण, जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम तीव्रता का क्षेत्र है, माने यहाँ क्या है, संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम हो गया, माने विनाशी व्यतिकरण। इसको काले काले उससे बनाया गया है, माने यहाँ पर इसकी ऊर्जा गायब हो गई। इसकी ऊर्जा किसके पास चली गई, मैक्सिमम वाले के पास, संपोषी व्यतिकरण में चली गई। तो ये ऊर्जा संरक्षण के कैसा होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, तो दो तरह का ये व्यतिकरण है और इसकी मैं शर्तें लिखाया था। कलांतर कैसा होना चाहिए, पाई का या शून्य का समगुणक, है ना, उसमें कैसा होना चाहिए, विषम गुणक। ठीक है, इसमें पथांतर जो है λ/2 का कैसा होना चाहिए, समगुणक। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसमें आप ये देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर वाला ले लूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, ये कहाँ तक गया है, इसकी ऊंचाई देखो 2, यहाँ तक कहाँ तक गया है 2, और जब ये मिल गए दोनों तो कितने हो गए, 4। माने संपोषी व्यतिकरण में यहाँ पर आयाम बढ़ गया। आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ जाती है। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, तरंगें आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से हिस्से में चलते हैं जो हमको ये बताएगा कि ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। अब ये दो तरंगें आपस में जा रही हैं और इनका ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना है, 2, ये नीचे वाला कितना है, -2, +2 और -2 मिलेगा तो क्या होगा, 0। तरंग ही खत्म हो गई। तो ये कैसा व्यतिकरण कहला गया, विनाशी व्यतिकरण कहला गया। ठीक है,